क्योंकि लास्ट पॉइंट मेरा सबसे ज्यादा यूजफुल होता है और ये आपके भी बहुत काम का होने वाला है। तो ध्यान से सुनो। ना आप किसी को उसको फ्री में गिफ्ट कर सकते, उन प्रोडक्टों का क्या करें। अगर ज्यादा क्वांटिटी में पड़ा तो उसके लिए क्या करना वो भी आप देखिए। दोस्तों ईमानदारी से बताना, आपके पास कितने प्रोडक्ट ऐसे हैं आईएमसी कंपनी के जो अभी एक्सपायर होने वाले हैं या फिर एक्सपायर हो चुके हैं? मैं दावा करता हूं कि नए जितने भी लोग हैं उनके पास बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे मिलेंगे जो या तो एक्सपायर होने के बिल्कुल नज़दीक होंगे, यानी कि होने ही वाले हैं, या फिर हो चुके होंगे। तो ऐसा आप सबके साथ क्यों होता है और एक्सपायर प्रोडक्टों का आपको क्या करना चाहिए, या फिर आप कैसे भी करके इन एक्सपायर प्रोडक्टों के पैसे कैसे पूरे कर सकते हैं, वसूली कैसे कर सकते हैं। चाहे आपका प्रोडक्ट कैसा भी है, किसी भी टाइप का है, ना चलने वाला है, वो सब कुछ मैं आज आपको बताने वाला हूँ। आज के बाद आपका हजारों रुपए का नुकसान होने से बचने वाला है, क्योंकि नए नए जो दोस्त होते हैं, जो नए ज्वाइनिंग होते हैं, वो अपना बिजनेस वॉल्यूम कंप्लीट करने के चक्कर में या तो उनका कोई अपलाइन या फिर उनसे खुद से भी गलती हो जाती होगी कि उनको पता नहीं होता कि कौन सा प्रोडक्ट परचेज करना होता है, और वो बिना जानकारी के कुछ ऐसे प्रोडक्ट ले आता है, या तो वो मार्केट में सेल नहीं होते, या फिर वो हो सकता है नया होने के कारण आपके पास सेल नहीं होते, या फिर कुछ ऐसे प्रोडक्ट उनको दे दिए जाते हैं जाने अनजाने के अंदर कि उनकी वैलिडिटी बहुत कम होती है। तो अब इन सभी चीज़ों का समाधान भी आपको साथ में मिलने वाला है। तो दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि जो भी प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कभी सेल नहीं होते या सेल कम होते हैं, वो भी प्रोडक्ट आपके वेस्ट ना जाए, आपके पैसे बच जाए, और जो भी पैसे आपने अपने प्रोडक्टों के ऊपर लगाए थे उनके दोबारा से आपके पास पैसे आ जाए, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना है, बिना स्किप किए देखना है। जल्दी से वीडियो पर लाइक कर दें, और यदि आज तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया था तो भैया कोई पैसा नहीं लगता, कोई पैसा नहीं लगता यार, कोई पैसा नहीं लगता, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके ही फायदे की बात है, आपके ही बिजनेस से रिलेटेड मैं टिप्स यहाँ पे देता हूँ। तो दोस्तों आप वीडियो को शुरू कर लेते हैं। मैं आपका दोस्त, आपका बिजनेस पार्टनर तेजपाल। दोस्तों आप चाहे आउटलेट चलाते हैं, फ्रेंचाइजी चलाते हैं, टीडी ओनर हैं, कुछ भी आप, या फिर कैनोपी पे भी चाहे आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, चाहे आप अपने घर से कर रहे हो, तो हर जगह पे आपको प्रोडक्ट तो देखो लाना ही पड़ता है। और आपके बहुत सारे प्रोडक्ट जो सेल नहीं हो पाते या टीडी आउटलेट पे भी सेल नहीं हो पाते, उनका भी समाधान मैं आपको दूंगा। इसके लिए आपको 6 स्टेप करनी पड़ेगी। कितनी स्टेप? 6 स्टेप करनी पड़ेगी। वो 6 स्टेप आपने ध्यान से नोट करनी है, सुननी है, समझनी है, ठीक है। टाइम बचाने की गलती मत करना, आपका ही लॉस होगा, ठीक है। पहला काम आपने करना है कि हर महीना या तो आप अपने फोन के अंदर एक अलार्म लगा लें या रिमाइंडर डाल लें। रिमाइंडर होते हैं फोन के अंदर, उसको कैसे डाला जाता है यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगी, आप उसको डाल लेना। तो हर महीने का एक या हर 15 दिन का एक रिमाइंडर बना लें, और रिमाइंडर जब आप फोन पे डालोगे तो फोन आपको खुद याद दिलाएगा। और जैसे ही आपको रिमाइंडर याद दिलाए तो आपको करना क्या है, पहली स्टेप, हर प्रोडक्ट की हर महीना आपने वैलिडिटी चेक करनी है। वैलिडिटी चेक कैसे होगी, मैं आपको एक साथ में फोटो दिखाता हूँ। फोटो के अंदर आप देख रहे होंगे जहां पे लिखा है MFG डेट, यानी कि वो होती है मैन्युफैक्चरिंग डेट। कई लोग इसको ही देख के डर जाते हैं कि कहीं ये डेट निकल ना चुकी हो। तो MFG डेट का मतलब है मैन्युफैक्चरिंग डेट, ये आपकी वो डेट है जिस टाइम पे प्रोडक्ट बना था। और फिर आती है एक्सपायरी डेट। वहां पे आईएमसी के ज्यादातर प्रोडक्टों के ऊपर क्या लिखा हुआ है कि 3 साल एक्सपायरी, 1 साल एक्सपायरी, 2 साल एक्सपायरी, कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो जो MFG डेट है उस पे जो भी आगे लिखा हुआ है, मान लो किसी प्रोडक्ट पे लिखा हुआ है 3 साल एक्सपायरी और प्रोडक्ट बना है 2022 का, MFG डेट है 2022, तो आपने 2022 से 3 साल जोड़ के देख लेने हैं। 2022 हो गया, 23 हो गया, 24 हो गया, ठीक है। तो 24 की उस डेट को खत्म होगा जो डेट में 2022 में वो बना था। तो इस प्रकार से आपने हर प्रोडक्ट की वैलिडिटी को चेक करना है, और जिसकी वैलिडिटी कम है उसको आपने क्या करना वो ध्यान से सुनिए। उससे पहले मैं आपको कुछ और टिप्स बता देता हूँ, वो भी नोट कर लें। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, ऑफर वाले केवल वही प्रोडक्ट परचेज करें जो प्रोडक्ट आपको लगता है कि ये वाकई में आपके पास निकल जाते हैं, क्योंकि ऑफर के चक्कर में हम लालच कर जाते हैं और वो प्रोडक्ट हमेशा उठा ले आते हैं जो प्रोडक्ट हमारे सेल ही नहीं होने होते। यानी कि ऑफर में देखिए, जैसे इस बार 15 प्रोडक्टों के ऊपर ऑफर आया हुआ है। आज ही सुबह मैंने एक वीडियो डाला था, वो वीडियो जरूर देखिए। तो उसमें 15 प्रोडक्टों का ऑफर है। 15 प्रोडक्टों में आप ये देखिए ना कि आपके काम का कौन सा है। आप ऑफर के चक्कर में मत लीजिए, आप ये देखिए कि कौन सा आप सेल कर सकते हैं या लगभग सेल हो जाता है थोड़ा कोशिश करने के बाद, उस वाले ऑफर का प्रोडक्ट आप उठाइए। और वो आपने ठीक ठाक उठाने हैं क्वांटिटी के हिसाब से। कारण वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि जो भी ऑफर में प्रोडक्ट आते हैं उनकी वैलिडिटी कम आती है, और जो बिना ऑफर के प्रोडक्ट होते हैं उनका बैच अलग होता है, उनकी वैलिडिटी फ्रेश होती है, वो ज्यादा वैलिडिटी के आपको मिलते हैं।
तो ये चीज हमेशा ध्यान रहे, ये कभी ना सोचे कि तुलसी की तो चलो 3 साल की वैलिडिटी है, इसको तो हम एक्स्ट्रा भी उठा लेंगे। नहीं भाई, जिस टाइम पे आप ऑफर का तुलसी उठाओगे ना, या ऑफर का कोई भी प्रोडक्ट उठाओगे, तो उसकी वैलिडिटी 3 साल की जरूर मिलेगी आपको, या जो भी उस पर लिखी वो वैलिडिटी आपको जरूर मिलेगी, लेकिन वो आपको कितनी बची हुई है वो ध्यान में रखते हुए लेना है, क्योंकि ऑफर वाले प्रोडक्टों पे कम वैलिडिटी होती है। तो 2 पॉइंट समझ में आ गए। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, हर मंथ के प्रोडक्टों की वैलिडिटी चेक करके, चाहे उनकी ना भी निकली हो, आपने क्या करना है, जिनकी वैलिडिटी पहले वाले प्रोडक्ट से कम है उसको आपने सामने रखना है, यानी कि जिनकी वैलिडिटी ज्यादा है उनको पीछे रखना है, जिनकी वैलिडिटी चाहे 1 महीना भी कम है उसको आगे रखना है। आपने उस हिसाब से सर्कुलेट करना है अपने प्रोडक्ट को, ये हमेशा ध्यान रखना है। कभी भी ऐसे ही बैगों के अंदर पैक मत करो बेचने के लिए, कभी भी ऐसे ही सारे प्रोडक्ट उठा के मत लेके जाओ। पहले ये चेक करिए कि कौन से प्रोडक्ट की वैलिडिटी सबसे कम है, उसको आप सबसे आगे रखिए, ठीक है। चौथा पॉइंट है दोस्तों, वो आपके भी काम आएगा और आउटलेट टीडी वालों के भी काम आएगा। जिन भी प्रोडक्टों की वैलिडिटी कम रह चुकी है या और प्रोडक्टों से कम है, उनको आप सबसे ज्यादा आगे रखिए। मान लीजिए कि आपके पास एक सामने काउंटर लगा हुआ है, तो काउंटर पे आप वो वाले प्रोडक्ट जरूर रखें जिनकी वैलिडिटी बिल्कुल ही कम रह चुकी है, क्योंकि सामने अगर प्रोडक्ट पड़ा होगा तो कस्टमर उस पे नजर जरूर डालता है, और सामने अगर पड़ा होगा तो आपको भी ये रहेगा कि ये वाला प्रोडक्ट मैंने कैसे न कैसे निकालना है। अब अगर सोचिए आपके पास 10 प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनकी वैलिडिटी कम है, सपोज करो 2 महीने की वैलिडिटी बची हुई है, अब सामने आपने काउंटर पे पहले ही रख दिया, तो काउंटर पे क्या करोगे, आप रोज एक प्रोडक्ट भी निकालने की कोशिश करोगे, या फिर 2-3 दिन में एक प्रोडक्ट भी निकल गया तो आपका 2 महीने के अंदर सारा का सारा प्रोडक्ट निकल गया। तो आपको कैसा भी प्रोडक्ट हो, किसी भी टाइप का हो, चाहे वो सस्ते वाला है महंगे वाला है, आपने वैलिडिटी के हिसाब से उसको सामने काउंटर पे रखना शुरू करना है। अब बात कर लेते हैं उन प्रोडक्टों की जिनकी बहुत ही कम वैलिडिटी है। तो जिनकी बहुत ही कम वैलिडिटी है उनको आप कैसे निकालोगे, वो जल्दी निकालने हैं। अब जल्दी निकालने के लिए आपको क्या करना है, कस्टमर को थोड़ा सा डिस्काउंट तो हम नहीं कह सकते देने के लिए, लेकिन छोटा सा आपको उनको गिफ्ट देना पड़ेगा। अब वो गिफ्ट कैसे देना है, गिफ्ट का भी मैं आपको तरीका बताऊंगा। जो प्रोडक्ट आपका लगता है कि ये बहुत कम वैलिडिटी का है, बहुत ही कम बचा हुआ है, आप साथ में ये भी चेक करिए कि आपकी ही प्रोडक्टों के अंदर, आपकी शॉप के अंदर या आपके ही घर में और कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी बहुत कम वैलिडिटी है, तो उसका और उसका आप कॉम्बो बना सकते हैं। और कॉम्बो कैसे बनाना वो भी ध्यान से सुन लीजिए। जिस प्रोडक्ट को आपको लगता है कि ये बिल्कुल नहीं बिकता, उसके साथ ऐसा प्रोडक्ट लगा दीजिए जो लगभग सेल हो जाता है लेकिन वैलिडिटी कम है। सपोज करो आप एक चीज से समझिए, जैसे कंपनी ने क्या कर रखा है, फेस मास्क अभी नहीं सेल होते लेकिन एलो ज्योति सेल हो जाती है, तो कंपनी ने क्या किया, एलो ज्योति के साथ फेस मास्क नहीं दिया, फेस मास्क के साथ एलो ज्योति दिया। यानी कि जिसको भी खरीदना है, खरीदना फेस मास्क ही पड़ेगा, भले उनको एलो ज्योति फ्री मिल जाए। तो आपको भी कॉम्बो बनाना है 2 प्रोडक्टों का, जो बहुत कम वैलिडिटी के हों और जो बहुत कम यानी कि ना के बराबर सेल होता है, उसके साथ कोई दूसरा प्रोडक्ट ऐसा लगा देना है जिसकी वैलिडिटी भले कम हो लेकिन वो सेल हो जाता हो, तो कस्टमर उसके नहीं तो उसके लालच में उसको जरूर खरीद लेगा। कंपनी भी ऐसा करती है यार, आप भी करो, इसमें कोई गलत बात थोड़ी है, आप तो सामने वाले को फायदा ही करा रहे हो ना। अब छठा और लास्ट पॉइंट दोस्तों, क्योंकि लास्ट पॉइंट मेरा सबसे ज्यादा यूजफुल होता है और ये आपके भी बहुत काम का होने वाला है, तो ध्यान से सुनो। जिन प्रोडक्टों की वैलिडिटी बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है, यानी कि अब वो सेल ही नहीं कर सकते, ना आप कॉम्बो बना के दे सकते, ना आप किसी को उसको फ्री में गिफ्ट कर सकते, उन प्रोडक्टों का क्या करें, उसका भी मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ। सपोज करो, जैसे मैं आपको अपना एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे किसी एसोसिएट ने आउटलेट छोड़ा था, यानी कि आउटलेट को बंद किया था, और उसके पास बहुत सारा प्रोडक्ट ऐसे ही बिना पूरी जानकारी के, बिना पूरी नॉलेज के वेस्ट हो गया, वैलिडिटी निकल गई, चेक ही नहीं किया उसने ढंग से। और उसमें फूड की भी बहुत सारी आइटम थी, जैसे लाल मिर्ची थी, उसके अंदर पाउडर वगैरह थे, टर्मरिक पाउडर भी था। अब ये चीज़ों की वैलिडिटी जैसे कि लगभग 1 महीना के आसपास हुई थी, खत्म हुए, मैंने देखा कि यार ये तो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, वो उनको फेंक रहा था। मैंने उनको एक सलाह दी कि देखिए, कोई भी चीज़ खराब है, कस्टमर को तो हम नहीं दे सकते ना, कस्टमर को हम नहीं दे सकते, लेकिन खुद तो यूज कर सकते हैं। और खुद भी यूज हमने ऐसे नहीं करना है कि हाँ यार खराब चीज़ खा ली और अपने आप का नुकसान कर लिया, नहीं। जो वैलिडिटी किसी भी पाउच के ऊपर लिखी होती है, ऐसा कभी नहीं है कि जो भी वैलिडिटी लिखी है केवल उसी में प्रोडक्ट खत्म हो जाता है, उससे भी 3-6 महीने आगे चल जाता है। ये तो कंपनी के ऊपर गवर्नमेंट का प्रेशर होता है, गवर्नमेंट की गाइडलाइन होती है, उसकी वजह से उनको जो डेट होती है किसी फूड के प्रोडक्ट के हिसाब से, किसी मेडिसिन के हिसाब से, वो उनको मेंशन करनी पड़ती है। नहीं तो प्रोडक्ट तो जो डेट लिखी होती है उससे भी 3-6 महीने और एक्स्ट्रा चल जाता है। तो पहला तो काम क्या करना है, आपने अपने लिए यूज करना है, और अपने लिए यूज करने के लिए भी एक तरीका है, आप पाउच को खोलिए। जैसे हमने हल्दी पाउडर को, मिर्ची को जब ओपन किया तो वो बिल्कुल अंदर से बिल्कुल फ्रेश निकला, उसमें कोई जाला नहीं लगा था, कोई उसमें खराबी नहीं थी, बिल्कुल फ्रेश था, सिर्फ वैलिडिटी निकली हुई थी। तो वो हमने ओपन कर लिया।
घर में यूज किया, बिल्कुल परफेक्ट था, कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छा, अब अगर ज्यादा क्वांटिटी में पड़ा तो उसके लिए क्या करना वो भी आप देखिए। ज्यादा क्वांटिटी में क्या करना, आपने वो पाउच सारे खोल देने क्योंकि उनके ऊपर वैलिडिटी लिखी हुई है, और आपने उसके लिए कोई अच्छी सी प्लेन वाली छोटी छोटी पाउच आती है, पन्नियां आती हैं जो ऊपर से सील्ड हो जाती है, ऐसे बंद हो जाती है, और वो कोई 10-20 पैसे का एक पाउच पड़ता है, और वो किसी भी लिफाफे वाली दुकान से आप एक गड्डी ले आ सकते हैं। छोटे से पाउच होते हैं इतने बड़े, और वो ऊपर से सील्ड हो जाते हैं, एयर टाइट होते हैं, जैसे जिप लगा देते हैं ना इस टाइप से। आपने देखा होगा चैनी खैनी उड़ता पंछी, उनके ऊपर एक जिप टाइप का होता है, उस टाइप का बटन सा लगा होता है, वो दबा के तो उसमें आपने छोटी छोटी बहुत सारी पैकिंग कर लेनी है। आपकी चाहे चाय पत्ती है, चाहे आपका फूड का आइटम है, चाहे आपकी कोई लिक्विड भी है तो वो भी आप कर सकते हैं। वो कैसे करोगे, उसके लिए आपको मेडिकल स्टोर से कुछ कुप्पियाँ फ्री मिल जाती हैं। प्लेन कुप्पियाँ होती हैं, उनके ऊपर पारदर्शी होती हैं, ट्रांसपेरेंट, यानी कि उनके अंदर से कोई भी लिक्विड डालोगे वो दिखाई देगा, और उनके ऊपर आप ढक्कन लगा सकते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी 50-50 ml की कुप्पियाँ ले आए, थोड़ी सी, क्या होगा 20-30-50 रुपए लग जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन फायदा देखिए इसका कितना होगा। और ऐसी 10-20 रुपए में आपको एक पाउच पन्नी का मिल जाएगा। तो जो आपका पाउडर है, जो आपका फूड का सामान है, वो आप ऐसे करके काफी सारी पैकिंगें कर लें, और ऐसी लिक्विड वाली पैकिंगें कर लें। अब इसको देना कैसे है, जितने भी आपके कस्टमर हैं जिनको आप परमानेंट प्रोडक्ट देते हैं, उनको आप फ्री में गिफ्ट तौर में यूज कराइए। एक एक छोटे छोटे पाउच देंगे कि भाई आप हमारा ये हल्दी यूज करके देखिए, आप हमारा ये लिक्विड यूज करके देखिए, आप हमारा ये एलोवेरा यूज करके देखिए, आप हमारा ये हिमालयन बेरी यूज करके देखिए, आप हमारा ये तुलसी यूज करके देखिए, आप हमारा ये लाल मिर्ची यूज करके देखिए। तो जो भी चीज़ें हैं वो आप गिफ्ट तौर पे उनको यूज़ करने के लिए दें। उसके ऊपर अब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको पता था वो फ्रेश प्रोडक्ट है, वैलिडिटी अब उसके ऊपर है ही नहीं, क्योंकि पाउच फाड़ के आपने डाल दिया, और वो जो भी प्रोडक्ट था वो आपने पैकिंग कर दी अलग अलग छोटे छोटे पाउचों के अंदर। तो इस प्रकार से आपने कम वैलिडिटी और उससे कम ज़्यादा वैलिडिटी और बिल्कुल खत्म वाली वैलिडिटी के साथ क्या करना है वो आपने समझ लिया होगा। अगर अभी भी आपने वीडियो पे लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्त प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इतनी अच्छी जानकारी, इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन के बाद भी अगर आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं ना, तो सर कर दीजिए, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर दीजिए। और मिलते हैं किसी ऐसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, गुड एमसी।